डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था की जो बातें हैं वो आपको मैंने पहले बताई थी और दोबारा फिर मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ नाम मात्र का और वास्तविक शासक में अंतर हो और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध हो, और तीसरी बात, जो लोकप्रिय सदन है उसके प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी हो, यानी मंत्रिमंडल के प्रति मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। तो भारत में तीनों विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति और वास्तविक शासक प्रधानमंत्री। इसके अलावा और बातें करें तो और बातों में ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है उनमें घनिष्ठ संबंध है, यानी व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का चुनाव होता है। जैसे संसद है, संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं, यानी कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं और वो उसी के प्रति उत्तरदायी। तो इस प्रकार भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था का रूप दिखाई देता है। अब इसके बाद में जो भारतीय संसद के कार्य और शक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद के किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के विषय किसी विशेष विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। वित्तीय शक्तियां। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगे संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा और न ही एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक व मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त से खर्च का अधिकार नहीं होता है। कार्यपालिका शक्तियां। संसद में भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। राज्यों से संबंधित शक्तियां। संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां। भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली
संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की उपयुक्त शक्तियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण और शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु ये बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी शक्तियां चलानी पड़ती हैं। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे। अब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे संसद का गठन।